वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो है अपनी किसके ऊपर, निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर। निर्देशांक ज्यामिति जो बोर्ड के अंदर अपने पास कितने नंबर की है, 6 नंबर की एक्सरसाइज है और अपने पास कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए अपन इस पूरी एक्सरसाइज को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो अपना बनता है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा बनता है अपने पास, यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 29वें नंबर पे क्वेश्चन बनेगा किसका, निर्देशांक ज्यामिति का। आते हैं अपन क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है अपन से। क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अंत विभाजित करता है। सबसे पहले अपने डायग्राम बनाया समझने के लिए कि ए, बी और सी। ए का मतलब x1 y1, बी का मतलब x2 y2 और सी का मतलब x और y। अनुपात दे रखा था अपन को, तो अपन ने बोल दिया m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है। मान रख दिया अपन ने कि a का मतलब है 3 और 5 और 7 और 9, b का मतलब है 7 और 9। x1 है अपने पास 3, y1 है अपने पास 5, x2 है अपने पास 7 और y2 है अपने पास 9। चित्र में लगा दिया अपन ने। अब अपन ने देखा है वैल्यू कि जहाँ पर दिया गया है कि x1 का मान 3 है, x2 का मान 7 है, y1 का मान 5 है और y2 का मान 9 है, m1 का मान ऊपर दिख ही रहा है 2 है और m2 का मान 3 है। अपन ने क्या करता है, अंत विभाजित करना है, ज्ञात करना है x तथा y के मान अर्थात सी बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं। अंत विभाजन के सूत्र से सूत्र लगाया अपन ने, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। ये भी इसका फॉर्मूला है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। अपन इसे वैल्यू पुटअप करेंगे कि x बराबर m1 का मान 2 इंटू कितना बोल रहा है x2 का मान कितना है अपने पास 7, केवल मान रखे जा रहे हैं, प्लस m2 का मान कितना आ रहा है 3 और फिर x1 का मान कितना आ रहा है अपने पास 3। लिख दिया अपन ने 3 इंटू 3 बटे में कितना आ गया 2 प्लस 3। ऐसे अपन ने y का मान निकाला, y बराबर m1 का मान 2 इंटू y2 का मान कितना हो गया अपने पास 9 प्लस m2 का मान कितना हो गया अपने पास 3, m2 का मान कितना हो गया 3 इंटू y1 का मान कितना आ रहा है अपने पास 5 आ रहा है, 5 रख दिया अपन ने और दोनों का अनुपात 2 प्लस 3 हो गया। इधर हल करा पहले, 7 दूनी 14 प्लस 3 तिया 9 और कितने हो गए 5 हो गए। इधर हल करा 9 दूनी 18, 5 ती 15 बटे 5। जोड़ा अपन ने तो कितना आ गया, x बराबर 23 बटे 5, 14 प्लस 9 23 बटे 5, 18 प्लस 15 कितने हो गए 33 बटे 5। तो अपना आंसर क्या आ गया, सी बिंदु के निर्देशांक 23 बटे 5 और 33 बटे 5 अपना ये आंसर। ज़्यादातर क्वेश्चन अपने ऐसे ही हैं और कितने नंबर के हैं, ये 6 नंबर के अपने पास सीधे सीधे प्रश्नावली है और सीधे सीधे 6 नंबर अपन को मिल जाएंगे। यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर तब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5-2 और -1 सही 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। इसने क्या बोल दिया यहाँ पे, बाह्य विभाजन बोल दिया। तो यहाँ पे अपन बाह्य विभाजन का सूत्र लगाएंगे। बाह्य विभाजन सूत्र में क्या होता है, केवल चिन्ह बदलता है। केवल क्या होता है, चिन्ह बदलता है। कि पहले वाले सूत्र में क्या था, अंत विभाजन में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 था। अब की बार क्या लगा दिया अपन ने, माइनस। ऐसे y में क्या लगा दिया अपन ने, माइनस लगा दिया और क्वेश्चन सेम टू सेम चलेगा। देखो क्या लिखा, अनुपात 7 और 9, m1 का मान 7, m2 का मान 9, a b और बीच में c बिंदु के अपन को निर्देशांक निकालने हैं। x1 का मान क्या बोल दिया अपन ने, 5 और -2 और b के क्या बोल दिया अपन ने, -1 सही 1/2 और कॉमा 4 आ गया। जहाँ दिया गया है x1 का मान कितना है 5 है, x2 का मान -1 सही 1/2 है, 2 एकम 2 में क्या जोड़ेंगे अपन, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, -3/2। ये मिश्र भिन्न था, मिश्र भिन्न को अपन ने किसमें बदला, साधारण भिन्न में बदला। मिक्स फ्रैक्शन थे जिसको अपन ने किसमें बदल दिया, अपन ने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। करने के लिए क्या करा कि 2 को किससे गुणा किया अपन ने, 1 से गुणा किया। 1 में क्या जोड़ा अपन ने, 1 जोड़ दिया, ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, 3/2 आ गया। y1 का मान कितना आ गया, -2 आ गया। y2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। m1 का मान 7, m2 का मान कितना हो गया, 9 हो गया। ज्ञात करना है x तथा y के मान अर्थात सी बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं। लिखा अपन ने बाह्य विभाजन का सूत्र, x बराबर वही है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। वैल्यू पुटअप करिए अपन ने यहाँ पर कि x बराबर 7, m1 का मान 7,
7 इंटू माइनस के 3/2, x2 का मान माइनस के 3/2 है, माइनस m2 का मान 9, x1 का मान कितना है 5 है, रख दिया 7 माइनस के 9 लिख दिया। y बराबर 7 इंटू 4, m1 का मान 7, y2 का मान 4 हो गया, माइनस m2 का मान 9, m2 का मान 9 और y1 का मान कितना आ रहा है माइनस का, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा अपने माइनस के 2 और 7 माइनस के 9। फिर अपने पास क्या आया, यहाँ पे हल किया तो कि x बराबर माइनस के 21, 7 या 21 और 9 पंजे 45, ये तो हो रहा है। वो यहाँ पे कितना है 90 है, क्योंकि अपन डायरेक्ट क्या लिया यहाँ पे 7 या 21/2, 9 पंजे 45, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने का कितना रहेगा अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम कितना 45 को किससे गुणा किया अपन ने 2 से गुणा किया, तो कितना हो गया 90 हो गया। एलसीएम भी ले लिया अपन ने एक साथ ही, तो माइनस के 21 माइनस के 90/2 इंटू 2, जो ऊपर वाला 2 था कहाँ पहुँच गया नीचे पहुँच गया, इंटू 2 हो गया अपने पास, 2 इंटू 2 हो गया। फिर अपने पास क्या आया यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया। फिर अपने पास क्या आया इधर की तरफ y कॉल किया अपन ने 7 चौक 28, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, बटे में माइनस के 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस के 111/4 और 46 बटे माइनस के 2 आ गया। अपन ने भाग दिया इसके अंदर, तो कितना आएगा अपने पास यहाँ पे माइनस माइनस से कट गया, यहाँ पे तो कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 27 से 3/4 आ गया। इसका मान कितना आ गया अपने पास 2 से काटा तो 2 एकम 2, तो 23 आ गया, माइनस के 23। तो सी बिंदु की निर्देशांक कितना है 27 से 3/4 कॉमा माइनस के 23, अपना क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर था क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं A 1-3 और B-3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। भाज्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अंत विभाजित करता है और क्या निकालना अपन को भाज्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो वही अपने पास वैल्यू m1 का मान 1 दे रखा है, m2 का मान 3 दे रखा है, x1 का मान 1, y1 का मान माइनस के 3, x2 का मान माइनस के 3, y2 का मान 9, क्योंकि एक a और एक b, बीच में क्या बोल दिया c की जगह इस बार o बिंदु, तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे o बिंदु x और y। फिर लिखा अपन ने जहाँ दिया गया x1 का मान 1 है, x2 का मान माइनस के 3, y1 का मान माइनस के 3, y2 का मान 9, m1 1 m2 3। ज्ञात करना है x तथा y के मान अर्थात o बिंदु के निर्देशांक भाज्य विभाजन के सूत्र से। लिखा अपन ने x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। x बराबर m1 का मान 1 है, 1 इंटू x2 का मान कितना रहा है माइनस के 3, माइनस m2 का मान कितना रहा है 3 इंटू x1 का मान कितना रहा है अपने पास 1 आ रहा है। कितना गया अपने पास यहाँ पे 1 माइनस के 3। y बराबर m1 का मान कितना हो गया अपने पास 1 इंटू y2 का मान कितना हो गया अपने पास 9 माइनस 3 इंटू माइनस के 3 बटे 1 माइनस 3, कितना आ गया मेरे पास माइनस के 3 बटे माइनस के 2 आ गया। 9 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया 2 तिया 6 आ गया। 9 दूनी 18, 18 बटे 2, माइनस का आएगा 2 नाम 18, यहाँ पे कितना आ गया 3। ओ बिंदु के निर्देशांक कितना आ गया अपने पास 3 और माइनस के 9, अपना क्या आ गया यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट होता। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो अपन से कह रहा है बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि अपने पास m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी 1, और सीधा सीधा अपना एक फॉर्मूला बनता है इसके अंदर कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। मगर अपन ने एक ही तरीका अपना रखा है पैटर्न, उससे अपन इसका आंसर को निकाल रहे हैं। क्या बोला यहाँ पे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब m1 का मान भी 1, m2 का मान भी 1। सीधा फॉर्मूला बनाया x1 y1 x2 y2 x और y। x1 y1 का मान कितना हो गया अपने पास 20, 22, x2 का मान 0 और 16। जहाँ पर दिया गया है कि x1 कितना आ रहा है 22, x2 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, y1 कितना आ रहा है अपने पास 20 आ रहा है, y2 कितना आ रहा है 16 आ रहा है, m1 का मान 1, m2 का मान 1। अनुपात नहीं दे रखा था, अपन ने कैसे निकाला मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब ये जो C है, यहाँ से A की दूरी और C से B की दूरी हमेशा क्या रहेगी समान रहेगी, तो इनका अनुपात भी क्या आएगा हमेशा समान आएगा, इसलिए क्या बोल दिया अपन ने 1:1 बोल दिया। फिर लिखा अपन ने ज्ञात करना है x तथा y के मान तथा C बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब इसने अपन को कहीं नहीं बोला कि भाज्य विभाजन से ज्ञात कीजिए कि अंतः विभाजन से ज्ञात कीजिए। जहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते तो वहाँ पे अपन कौन सा सूत्र लगाते हैं, अंतः विभाजन का सूत्र लगाते हैं, मतलब प्लस वाला। लगाया अपन ने x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुटअप करिए अपन ने x बराबर m1 का मान 1 है, m1 का m2 का मान कितना 1 है, 1 इंटू x2 का मान कितना आ रहा है अपने पास 0 प्लस 1 m1 का मान m2 का मान 1 इंटू
x1 का मान कितना आ रहा है 22/1 + 1 आ गया। y बराबर इधर y की वैल्यू पुटअप करिए अपन ने 1 × y2 का मान 16 + 1 × y1 का मान कितना आ रहा है मेरे पास 20 आ रहा है। कितना आ गया 1 + 1 तो कितना हो गया यहाँ पे 0 + 22/2 हो गया। यहाँ पे कितना गया 16 + 20/2 हो गया। तो 22/2 इधर कितना हो गया 16 + 20 36/2 काटा अपन ने। इधर x का मान तो कितना आ गया अपने पास 11 और इधर y का मान कितना गया अपने पास 18। तो 2 एकम 2 2 8 16। तो मध्य बिंदु C के निर्देशांक कितने हो गए अपने पास 11,18। ये क्या हो गया अपना आंसर कंप्लीट। फिर आता है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि बिंदुओं 5,3 और -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। अनुपात का मतलब अपने पास विभाजन सूत्र लगाना है। मान रखा अपन ने कि माना किस अनुपात में, माना m1 का मान k, m2 का मान 1, माना k अनुपात 1 में क्या करता है इसको विभाजित करता है। k अनुपात 1 में क्या करता है इसको विभाजित करता है। वैल्यू पुटअप करिए अपन ने x1 का मान 5, y1 का मान 3, x का क्योंकि x अक्ष है तो x का मान x, y का मान 0, x2 का मान -3, y2 का मान -2 आ गया। लिखा अपन ने माना अनुपात k अनुपात 1 है जहाँ पर दिया गया है x बराबर x दे रखा है, y बराबर 0 दे रखा है x बराबर x है, y बराबर 0 है। सी बिंदु x1 का मान 5 है, x2 का मान -3 है, y1 का मान 3 और y2 का मान -2 है। m1 का मान अपन ने माना है k अनुपात 1, m1 का मान k, m2 का मान 1। अपन को निकालना क्या है इसके अंदर k का मान निकालना है। तो अपने पास देखो y का मान 0 दे रखा है, इसमें 0 किसका रहा है y का मान। तो अपन फॉर्मूला भी किसका लगा देंगे इसके अंदर y वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे अंत विभाजन का सूत्र किसे लगाया अपन ने y बराबर m1 y2 + m2 y1 अपन m1 + m2। y की जगह कितना आ गया 0 बराबर m1 की जगह k × y2 -2 प्लस m2 का मान 1 × y1 कितना आ रहा है 3/k + 1 आ गया। तो 0 बराबर k को गुणा किया अपन ने किससे -2 से तो कितना आ गया -2k और 3 एकम 3। ये जाएगा इधर कितने अपने पास k + 1 आ जाएगा अपने पास इधर की तरफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 0। फिर इसके अंदर मान रखा तो मान रखने पे क्या हुआ अपने पास के अंदर कि k को -2 के 3 एकम 3 आ गया। k + 1 को अपन ने किससे गुणा किया 0 से तो कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो 0 बराबर -2k + 3 आ गया। फिर अपन ने दोबारा लिखा -2k + 3 बराबर 0 क्योंकि 0 इधर था इसको अपन आगे तरफ लिया है। तो k बराबर ये क्या था 3 प्लस का था, इधर गया तो पक्षांतरण विधि से -3, 2 काय में था गुणा में था, ये सब प्लस का था इधर तो क्या हो गया माइनस का हो गया। अब 2 काय में था गुणा में था, काय में आ गया बटे में आ गया। तो माइनस से माइनस कट गया तो k का मान कितना गया मेरे पास 3:2। अनुपात k अनुपात 1 का मतलब कितना हो गया 3:2। तो अपन को ये पूछा था इसके अंदर अनुपात कितना बनेगा, अपन से पूछा था किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आंसर क्या है अपने पास के अंदर 3:2 अनुपात में अपन क्या करेगा ये आंसर विभाजित करेगा। यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है।